जनगणना का डिजिटल अवतार। घर बैठे दर्ज करा सकेंगे जानकारी। पारदर्शिता पर सरकार का फोकस। प्रदेश में 1 मई से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। 1 से 15 मई तक स्वगणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन चलेगा। इसमें परिवार का कोई भी सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे पूरी जानकारी दर्ज कर सकता है। इसका पहला उद्देश्य जनगणना को आर्थिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। हालांकि ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद भी सरकारी प्रगणक घर घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगे ताकि आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। 1 से 15 मई तक स्वगणना नागरिक को डेटा भर सकेंगे। आधिकारिक पोर्टल के जरिए मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन एंट्री, ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य, किसी से साझा न करने की अपील। 33 सवालों के जरिए जुटेगी सामाजिक आर्थिक जानकारी। 16 मई से 14 जून तक मकान गणना और घर घर सत्यापन। ऑनलाइन डेटा भरने के बाद भी प्रगणक करेंगे जांच। हमारे यहाँ पर राजस्थान में 1 से लेकर के 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल किया गया है, जो देश भर में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है मोड में। उसमें जो आम जन है, हमारी जो जनता है, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और पोर्टल पर जा कर के जनता अपने जो हमारे 33 क्वेश्चंस हैं और एक जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें हम मोबाइल नंबर पूछते हैं, उसको स्वयं जा कर के भर सकते हैं और अपने मकान जो हैं उनके बारे में जितनी भी सूचना है वो दे सकते हैं। ऑनलाइन एंट्री के लिए मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि ओटीपी किसी के साथ साझा न करें, यहाँ तक कि प्रगणक के साथ भी नहीं। इसके अलावा इस बार परिवारों से जीवन स्तर और सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली जाएगी, जिससे योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े जुट सके। इसके बाद दूसरे चरण में मकानों और भवनों का सर्वे होगा। इसके लिए अलग से घर घर पहुंचकर जानकारी जुटाई जाएगी। जयपुर जिले में 5,277 गणना ब्लॉक बनाए गए, 7,779 प्रगणक और 780 सुपरवाइजर तैनात। सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण पहले ही पूरा। हेल्पलाइन 1855 पर पहले दिन भारी संख्या में कॉल। फरवरी 2027 में होगा अंतिम जनसंख्या गणना चरण। जनगणना को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने पर जोर। जिला प्रशासन ने अधिकतम स्वगणना की अपील की। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी लोकेशन नहीं सेट हो रही है, या फिर ना वो अपना एक्चुअली ना ऊपर लोग अपना एड्रेस नहीं डाल रहे हैं। अगर वो सीधे डायरेक्ट एड्रेस डालेंगे तो जो उनका रहता है वो सीधे डायरेक्ट लोकेशन पर ही आता है, बट वो डायरेक्ट लोकेशन पे ट्राई कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और काफ़ी मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं, तो आधे लोगों का ना ओपन नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और फिर ट्राई करें। जयपुर जिले में इस अभियान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी मैदान में तैनात किए गए हैं। अंतिम चरण फरवरी 2027 में होगा, तब वास्तविक जनसंख्या गणना पूरी की जाएगी। तकनीक और जन भागीदारी के साथ शुरू हुई जनगणना अब अगले चरणों की ओर बढ़ेगी। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग स्वगणना से जुड़ेंगे। इंसानों की गिनती के साथ में मकानों की गिनती भी होगी, इनको मिलने वाली सुविधाओं के हालात को देखा जाएगा। ये जानकारी अगर सही होगी तो आगे भारत में आने वाले वक्त में लोगों के लिए सही तरह की योजनाएं और सही तरीके के काम किए जा सकेंगे, ताकि जो जानकारी होगी वो काफ़ी सटीक होगी। ऐसे में इस वक्त बहुत सही तरीके से काम करना ज़रूरी है और सच्ची जानकारी देना भी ज़रूरी है, ताकि लोग समझ सकें और बेहतर जो है कल के लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण किया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।